आई लव यू गोभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ और कल मेरी उससे शादी होने वाली है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती है। अगर मेरे सिवा कोई और तुम्हारे चौखट में बारात लेकर आया तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अरे बाबू, तुम ऐसा मत करना। और सुनो, तुम भी कल बारात में आ जाना और भर पेट खाना खा लेना। हाँ तो मैं पूरी गरम गरम खाऊंगा। मौसम ने ली अंगड़ाई और निकाल ली आपने अपनी रजाई। आइसक्रीम से हुई लड़ाई और मूंगफली घर में आई। शरबत से मुंह मोड़ लिया और चाय से नाता जोड़ लिया। जरा सी ठंड क्या पड़ी, आपने तो नाना ही छोड़ दिया। सर्दी आ गई है। लड़कियां दुखी हैं कि स्वेटर पहनकर वो फैशनेबल नहीं दिखेंगी। लड़के खुश हैं कि एक ही शर्ट को हफ्ते भर स्वेटर के अंदर पहन सकते हैं। नारी नहीं, ये तो वाईफाई से भी तेज मल्टीटास्किंग मशीन है। एक हाथ में लिपस्टिक, दूसरे में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर, एक आंख टीवी पर, दूसरी पति की हरकतों पर। कौन कहता है नारी जीवन आसान है? मल्टीटास्किंग का असली सॉफ्टवेयर तो यही है भाई। कुकर सीटी मारे या पति, जवाब दोनों को टाइम पर मिल जाता है। डॉक्टर बोला, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी लड़की चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना था ना? तभी मरीज बोला, कौन सा रोड? मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। एक औरत कोमा में चली गई, पति मुर्दा समझ के जलाने चला। रास्ते में अर्थी खंभे में टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के। आपको आधी छींक आकर रुक जाए तो समझ लेना किसी को आपकी याद तो आई, पर उसने सोचा भाड़ में जाए। एक बार भगवान धरती पर आए, उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और न मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला, वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार, जितनी मर्जी पी ले और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को श्राप और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर घर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए लोग खुद चल के आएंगे। एक लड़की ने शर्माते हुए पूछा, ये प्यार क्या होता है? तो लड़के ने सोचा कि लड़की पर अपना इंप्रेशन जमाने का यही मौका है, तो उसने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता दो इंसानों में वही होता है जो सीमेंट और रेत के बीच पानी का होता है। जैसे कि लड़का सीमेंट है, लड़की रेत और प्यार पानी। अब अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो वो स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें पानी भी मिला दिया जाए तो कोई इनको जुदा नहीं कर सकता। तो लड़के का यह जवाब सुन लड़की हंसते हुए बोली, कमीने, तू शक्ल से ही मजदूर लगता है। तुम हमें भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें बीच बीच में रील भेजकर याद दिलाते रहेंगे। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अजीब फैमिली है यार, ना कहीं लेके जाते हैं और ना कहीं जाने देते हैं। जब पतिदेव गुस्से में बोले, चली जाओ मेरी जिंदगी से, तब मैं जिंदगी में तुम्हारे आगे के 2 दांत जैसी हूँ। अगर चली गई ना तो कभी हंस नहीं पाओगे। ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहें। शादी दूसरों की तय होती है साहब, और कपड़ों की टेंशन हमें होने लगती है। हाँ, इस दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता इतना शुद्ध होता है, हर रोज मनाते हैं एक दूसरे को और फिर इनके बीच में युद्ध होता है। ससुराल वाले कहते हैं कि तुम बदल गई हो, तो क्या हमेशा बेवकूफ बनी रहूं? तुम लोगों को देखकर शानी हो गई। गाइस, आज 1 साल बाद उसे देखा, बिल्कुल वैसे के वैसे ही था। मैंने तो सोच लिया है, दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अमेजिंग। अब भी उसी से काम चलाऊंगी, पुराने वाले जैकेट से। और तुम लोगों ने क्या सोचा? हमेशा उल्टा ही सोचना।